दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत। इस समय सादतगंज थाना के अंतर्गत मंसूर नगर एरिया के पास में गिरधारा सिंह इंटर कॉलेज के पास में एक घर है जो कि जर्जर स्थिति में है। उस घर में आया हुआ हूं और आपको तस्वीरें दिखाऊंगा किस स्थिति में है। एक तरफ सरकार दावे तो बहुत करती है कि मैंने गरीबों को आवास योजना के अंतर्गत तमाम तरीके की मकानों के से रिलेटेड सुविधाएं दिलाई, लेकिन यहां पर आने के बाद पता चला यहां मकान तो है, जर्जर स्थिति में है, लेकिन इनको किसी भी तरीके की सुविधाएं नहीं दी गई। जब यहाँ पे आया तो पता चला नोटिस पे नोटिस नगर निगम द्वारा इन लोग को दी गई है, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई भी स्थिति में सरकारी सुविधा इनको नहीं मिली। यहाँ पर आने के बाद इन लोगों से पता चला कि कोरोना काल में इनको राशन तो मिले, लेकिन इन लोग की नौकरी और जो भी इन लोग का जो रोजगार था वो सब चला गया। आइए जानते हैं इन्हीं लोगों से कि इन लोग का इस पूरे मामले में क्या कहना है। ये आपका घर कहाँ पे है? गिरधारा सिंह स्कूल के पास। गिरधारा सिंह स्कूल के पास। ये बताइए, नगर निगम के द्वारा जो नोटिस दी गई, क्या नोटिस दी गई है? नगर निगम के द्वारा जो नोटिस दी गई है कि आप अपना घर गिरा दीजिए और या जो टूटा है, जो हिस्सा गिर रहा है जी, तो उसको गिरवा दीजिए या पूरा मैदान लगाए, वरना आप नहीं करेंगे तो हम उसका जो भी होगा हमको देना पड़ेगा, जो भी नुकसान होगा। मतलब किस तरीके का नुकसान होगा, किसको देना पड़ेगा? किसी की जान माल चली जाए, किसी की जान चली जाए, कुछ हो जाए और अचानक मकान मेरा जर्जर है तो किसी टाइम पे गिर सकता है। मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम गिरवाएं या बनवाएं। सरकार से यही चाहते हैं कि कुछ उम्मीद उन्हीं से लगाए रहे हैं, कोई आता ही नहीं है कोई पूछने के लिए। नगर निगम नोटिस भेजा करते हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम काम जो करते हैं रंगाई का करते हैं, और आजकल तो काम धंधा मेरे पास बिल्कुल ही बंद है। जब से कोरोना काल आया तब से 2 साल से काम नहीं कर रहा हूँ। 2 साल से काम बिल्कुल नहीं चल रहा है? 2 साल से बिल्कुल छोटू पोटू चलता है, उसी से खर्चा में चला रहा हूँ बस। अच्छा, कैसे घर चलता है? कितना खर्चा आपका आता है महीने में घर का? हमारे परिवार में 6 सदस्य, 3 छोटे बच्चे हैं, एक बूढ़ी अम्मा है, एक मेरी औरत है, मैं एक खुद हूँ जी। सबकी अम्मा की तबीयत, औरत की तबीयत सबकी तो ख़राब है। किस तरीके से हमें परिस्थिति काट रही है मेरा दिल ही जानता है जी। किस इनकम नहीं, कुछ नहीं, इधर से लिया उधर से लिया, बस मैं अपनी सिर्फ दवा इलाज करूँ या घर का खाना का राशन भरूँ या अपने मकान को देखूँ जी। मेरे तो दिमाग नहीं काम कर रहा, मैं क्या करूँ। अच्छा, ये नोटिस आपको कब दी गई थी? ये नोटिस 3 नोटिस से आ चुकी हैं, एक सन 18 और सन 19 और तीसरी नोटिस अभी कुछ पिछले साल तक आई होगी। खैर इतना ध्यान नहीं हमको। अच्छा, आपको किसी भी तरीके की सरकारी सुविधाएं दी गई है? सरकारी सुविधा देने की बात कर रहे हैं, जैसे मकान अगर आपका गिरा देते तो कोई सरकारी सुविधा दी जाएगी कि नहीं? अब ये तो सरकारी दे सकती है। उम्मीद तो लगाए बैठे हुए हैं कि सरकार दे दे शायद, इसलिए वही गिरवा दे, वही बनवा दे मेरा मकान। तो पैसा भी नहीं है मकान गिरवाने का? मकान गिरवाने का भी पैसा नहीं है। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो चल रही होगी कि चल रही कि नहीं चल रही? वो सब बंद है बड़ी है इस टाइम पे भी। सब पढ़ाई लिखाई सब बंद कर रखी है? बंद है। वर्क भी बिल्कुल ठप चल रहा है? बिल्कुल बंद है। आइए, इनकी माता जी भी यहाँ बैठी, उनसे भी जानते हैं किस तरीके से घर पे इनकी तबीयत भी ख़राब रहती है, किस तरीके से घर चल रहा है और क्या स्थिति है और घर ये का निर्माण ये कब हुआ था। आइए माता जी, ये बताइए, ये आपका घर कब बना था पहले, मतलब जब ये घर का जो निर्माण हुआ था कब हुआ था? ये 50 साल पहले हुआ था। 50 साल पहले? हाँ। ये बताइए कि ये जो मकान है, ये जो घर गिरना स्टार्ट हुआ, कब से गिरना स्टार्ट हुआ है? ये गिरना स्टार्ट हुआ है 5 साल से पहले से गिर रहा है। तो थोड़ा थोड़ा गिर रहा था, तो जब उन्होंने देखा नगर निगम वाले ने तो मतलब आए तो हमारे घर में अंदर आए तो कहने लगे कि क्या कहते हैं कि आप माता जी कैसे रहती हैं, मकान तो पूरा आपका झरझर का है और डर नहीं लगता है। तो हम क्या करें, हम गरीब आदमी, ना हम मकान बनवा सकते हैं ना हम गिरा सकते हैं, गिरा दें तो हम कैसे रहें, मतलब। तो इसी से ना वो नोटिस पे नोटिस देते रहे, मगर हमारी कोई कार्रवाई नहीं सोचा कि क्यों ये मतलब परेशान है, गिरा रही नहीं गिरा रही है, नहीं बनवा रही, तो क्या परेशानी है, ना पूछने आए ना कुछ करने आए। तो इसी से हम बहुत दुखी थे। मगर अब मेरा मकान अब गिर गया है, आधा गिर गया है, अब आधा बिल्कुल टूटा पड़ा है। हमारा 3 पोती बच्चे हैं, छोटे छोटे पोती पोता और बहू है और हमारे लड़का है, हम हैं। और बताइए हम इस छोटे छोटे बच्चों को हम कैसे पालें, कैसे रखें। लड़का मेरा काम करता था, वो भी उसको जब से कोरोना काल में उसका भी सब काम बंद हो गया। और सब बच्चे कहीं बीमार, हम तो बीमार रहते हैं। मेरे अस्थमा की शिकायत है, मेरी बहू की बीमार है, उनको गठियाबाई हो गई, वो भी बहुत परेशान है। तो कैसे हम दवा दरमद हमारा लड़का करे और कैसे हम क्या करें, हम भी बूढ़ी हैं, हमें कोई काम धंधा थोड़ी नहीं कुछ करते हैं, हम गरीब में रहते हैं। अच्छा, जो मकान गिरा ये खुद से गिरा या किसी ने गिरवाया? नहीं, ये खुद से गिरा अपने आप।
मतलब मकान अपने आप गिरता है अपने आप ये गिरा है मकान। और किसी भी समय कोई भी अनहोनी हो सकती है। कब भी हो सकती, हो जाती है। तो कब दिन में गिरा था, रात में गिरता तो कुछ ना कुछ हो जाती है। इधर तखत पड़ा देखा है, इसी में लड़का सोता था। हाँ, मतलब सरकारी कोई सुविधा देने की कोई बात नहीं कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली कुछ में। कितना कितना हम दौड़े हैं, हमने अपने काका अपनी केसन और सब कुछ दिया है कि हमारे मतलब मकान किसी तरह बनवा दीजिए या गिरा दीजिए, कम से कम थोड़ा भी तो हमारे लिए सहायता हो जाए। हम बहुत दुखी हैं साहब, हम बहुत दुखी हैं। हमारे साथ कोई दुखी नहीं होगा। माता जी परेशान न होइए मत। आप देख रहे हैं किस तरीके की स्थिति है। ये घर में ये माता जी रहती हैं और आपने अभी इनको भी सुना किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। और आप ये देखिए किस तरीके से ये पूरा जो मकान है धीरे धीरे जर्जर स्थिति में है और धीरे धीरे गिर रहा है और सरकारी कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। इन लोग की सरकार से आस है कि किसी भी तरीके से मकान इनका जो गिर रहा है इसको गिरवा दिया जाए और जो योजनाएं जो चलाई गई है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, उस योजना के अंतर्गत अगर इनको कोई भी लाभ अगर मिल सकता है तो इनको दिया जाए रहने के लिए। बहरहाल मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन एंटनी फिक के साथ, लखनऊ।